Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will start with the part 7 of your chapter number 1, that is Globalization and Indian Society for Standard FI BCom, and the subject is Foundation Course. So let's begin. Today's topic, that is farmers committing suicide. I hope हम लोग ने जो कल के लेक्चर हमारा जो लास्ट लेक्चर था, वी हैव लर्न अबाउट व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट फार्मिंग, करेक्ट. आई होप किसी को वहाँ तक डाउट नहीं है. हम लोगों ने कॉर्पोरेट फार्मिंग देखा था. इवन दैट हम लोग ने उसके अंदर देखा था कि हाउ द फार्मर इज़ बिन बहुत उनको परेशानी हो रही है. क्योंकि हमारे क्यों परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रहा है. सो दे आर नॉट गेटिंग अ पर्टिकुलर प्राइजेस ओवर द क्रॉप्स, जिसकी वजह से नॉर्मल बहुत ज़्यादा सुसाइड हो रहा है. तो आज का जो टॉपिक है मोस्ट ऑफ टाइम पे ऐसे ही डिटेल्ड में है कि कैसे फार्मर सुसाइड कमिटिंग सुसाइड कर रहे हैं एंड व्हाट आर द रीजन्स. हम आगे भी देखो यहाँ पे रीजन्स ही पढ़ेंगे कि क्यों हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स है नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ लिखा है इंडिया इज़ एन एग्रीकन कंट्री विद अराउंड 70% ऑफ इट्स पीपल डिपेंडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन एग्रीकल्चर्स. बट फार्मर सुसाइड इन इंडिया इज़ वरिंग. बहुत हमारे यहाँ पे फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है. हमारी नॉर्मल जो कंपनी है, जो हमारी कंट्री है नॉर्मल 70% एग्रीकल्चर कंट्री है, फिर भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे फार्मर्स बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं. सुसाइड का बहुत सारे रीजन्स है. देखो, पहला रीज़न आप बोल सकते हो कि उनको जो भी लोन मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, या जो बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है. यहाँ पे गवर्नमेंट उनको प्रॉपर तरीके से जो जितना रिक्वायरमेंट देना चाहिए पैसों का उतना रिक्वायरमेंट नहीं देते हैं, या बहुत ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं. लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. देन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उनको जो रिक्वायरमेंट, एग्जाम्पल दे नीड अ पेस्टिसाइड्स, दे नीड नॉर्मल केमिकल्स, और दे नीड अ प्रॉपर सीड्स, इरीगेशन, पानी नहीं आ रहा है प्रॉपर, सीड्स प्रॉपर ग्रो नहीं हो रही, लैंड फर्टाइल नहीं है. इसकी वजह से भी हमारे जो फार्मर्स है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. डेफिनेटली परेशान होना भी वाजिब है, क्योंकि फार्मर्स नहीं होंगे तो प्रॉपर हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे वर्क करेगा. एंड हम लोग फार्मर्स अगर परेशान हैं तो कोई भी जो काम है हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा. करेक्ट. तो उसके हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो गवर्नमेंट्स है नॉर्मल उनको बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ अमाउंट, जिसको हम PSU बोलते हैं, नॉर्मल पब्लिक फंड जैसे हम लोग बोलते हैं, बहुत ही कम उनको देती है. आधा तो हमारे यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स नॉर्मल वो खा लेते हैं, दे जस्ट एक्सप्लॉइटिंग देम. तो इसी के कारण जो हमारे फार्मर्स जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, नॉर्मल 100 ऑफ फार्मर्स है ना, मैं बोल सकती हूँ बहुत अभी तो शायद ये शायद ईयर में थोड़ा कम हुए हैं, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा फार्मर सुसाइड कर देते बिकॉज दे आर, उनको लगता है कि दे आर नॉट वर्थी. इतना सारा लोन सर पे हो गया है, उनके घर पे इतना काम है, पर्सनल लाइफ होती है, फैमिली देखना पड़ता है, उसके कारण वो लोग सुसाइड करते हैं. इज़ वन रीज़न टू वरी ऑल द थिंग्स. तो नॉर्मली इसी के कारण नॉर्मली यहाँ पे सुसाइड कर देते हैं. ठीक है. अब हमारे यहाँ पे 100 ऑफ फार्मर्स है ना, मोस्ट ऑफ टाइम पे हमारे सबसे ज़्यादा फार्मर्स है ना वो लोग सुसाइड कर रहे हैं. महाराष्ट्र के विदर्भा करके एक रीजन है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम पे फार्मर्स है ना वो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही सूखा है एंड वहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है नॉर्मल तरीके से यहाँ पे उनको प्रिकॉशंस नहीं दे पा रही है. यहाँ डिटेल में लिखा है, देखो क्यों हमारे फैक्ट्स एक्चुअल में क्या कहते हैं. यहाँ पे कहते हैं द लिस्ट इंक्लूड फार्मर्स, कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स. 7 स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे जिसके में फार्मिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा होता है. दे वी हैव दैट स्टेट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है. उसके बाद में जो भी हमारे फार्मर्स हैं ना, स्पेशली बोले वो मार्जिनल फार्मर हो, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, नॉर्मल स्मॉल फार्मर्स हो, फिर भी वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं. और महाराष्ट्र सबसे गंदा स्टेट्स है हमारे यहाँ पे, जो है हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बोला विदर्भा में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे क्या होती है, फार्मर सुसाइड होती है, क्योंकि देर आर वेरियस रीज़न जिसके मैं हमेशा यहाँ पे हमारे यहाँ पे फार्मर सुसाइड होता है. सी यहाँ पे इमेज में देखो ना, आपको ये इमेज में समझ में आ जाएगा. पंजाब में देखो 15 में कम हुआ, 16 में कितना बड़ा. फिर महाराष्ट्र क्या, देखो यहाँ बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन माइनस में गया, थोड़ा कम हुआ, ज़्यादा नहीं बढ़ा. पंजाब में देखो कितना हाईएस्ट बढ़ गया है. देखो हरियाणा में देखो कितना, वाले 160 था 250 हो गया है. ये 2016 की बात है, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स पहले की बात है. अभी देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस हो गया है. करेक्ट. तो उसी के कारण क्या हो रहा है, फार्मर्स है ना बहुत परेशान है. इफ़ यू आर सीइंग आर अभी आज, इफ़ यू ऑन योर स्विच ऑन योर TV ना, नॉर्मल इफ़ यू स्विच ऑन द न्यूज़ चैनल्स, यू विल फाइंड फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ चल रहा है. बट द गवर्नमेंट इफ़ दे आर डूइंग, दे आर नॉट शोइंग इट. अगर वो कर रहे हैं तो दिखा नहीं रहे, या फिर फार्मर्स को बहुत परेशानी है. आई डोंट थिंक सो कि इसी के कारण वो लोग कितने दिन, इतने महीनों से, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स से ऑलमोस्ट स्ट्राइक पे बैठे, बट नो वन इज टेकिंग इंटरेस्ट. उनको काम से कुछ मतलब ही नहीं है. करेक्ट. तो फार्मर्स इसी के कारण भी नॉर्मल यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होते आ रहे हैं.
ना दिस आर द रीजन जिसकी वजह से फार्मर्स सुसाइड होते हैं। आई थिंक डिटेल में नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, नो वरीज, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज इन डेप्टनेस। नॉर्मल वो डेप्ट पे है, डेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत ही उधारी में है वो, इतना ज़्यादा उधारी में है जिसके कारण हमारे यहाँ पे क्या आ रहे हैं, फार्मर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुसाइड करते हैं। मेजर जो फार्मर है ना सुसाइड जो उनका सुसाइड का रीज़न यही होता है कि उनको बहुत ज़्यादा एवरी ईयर उनको हाईएस्ट चार्जेस किया जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल पैसा नहीं भर पा रहे और इतना ज़्यादा सर पे बोझ हो गया है, कर्ज हो गया है, जिसके कारण वो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, फिट नहीं बैठ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं तरीके से फंड बोरो करना पड़ता है, फिर एग्रीकल्चर करना पड़ता है और उसके ज़रिए दे आर नॉट गेटिंग, बोलते ना अनाज के बदले उनको अच्छा पैसा भी नहीं मिल रहा, दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर सब्सिडीज और द अमाउंट विच इज़ फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर वेजिटेबल और फ्रूट्स एनी ऑफ द सीड्स। और उसी के कारण यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग सुसाइड कर देते हैं। यहाँ पे द मिडिल पर्सन, द ट्रेडर, द एजेंसी, दे डोंट लुक इनटू दैट और बहुत ज़्यादा उन पर कर्जा हो जाता है। सेकेंड वन, हायर इनपुट कॉस्ट। डेफिनेटली इनपुट कॉस्ट, जैसे जो भी उनको मटेरियल, जैसे सपोज सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गया, कोई केमिकल्स हो गया, इरिगेशन का पैसा है, फर्टिलाइज़र का पैसा है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। फार्मर्स उनको शायद गवर्नमेंट उनको पैसा देती होगी लेकिन शायद बहुत कट कटा के देती होगी करें, तो वो अपने पैसों से नॉर्मल खरीदते हैं और ख़रीदने के अंदर फसलें अगर ख़राब होती हैं तो देखो नुकसान कितना होता होगा। सपोज उन्होंने 1 लाख 2 लाख रुपीज़ अगर बैंक से लोन लिया और वो भरपाई नहीं कर पा रहे तो क्या करेगी, जो बैंक है नॉर्मली वो उनका नॉर्मल जो एग्रीकल्चर लैंड है नॉर्मली अपने में ले लेगी और अगर वो खुद के भी ले लेगी तो वो लोग वहाँ पे वर्कर बन जाएंगे, वर्कर बनेंगे तो प्रॉपर टाइम के पैसा नहीं देंगे और पैसा नहीं देंगे तो घर नहीं चलेगा। करेक्ट। तो बहुत सारे रीजंस कहने की दूसरे पे नॉर्मल लिंकअप है, इसी के कारण हमारे यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है बहुत ज़्यादा आता है। स्पेशली यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र और गुजरात में जो सीड्स है ना बहुत महंगी है, फर्टिलाइजर्स है ना बहुत ही महंगे हैं और उसी के कारण जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स है ना प्रॉपर तरीके से फुलफिलिंग नहीं कर पा रहे हैं हमारे कामों को लेकर। तो थर्ड वन दैट इज़ लोअर प्राइस फॉर इनपुट। अभी डेफिनेटली हमारा अनाज बन गया है, प्रॉपर ग्रो हो गया, अब उसके कारण यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जो पैसा मिलना चाहिए ना वो पैसा नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट को हमें कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, फिर बीच में एमएसपी जैसे मैं बोल सकती हूँ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो गवर्नमेंट देती है वो देने के बावजूद भी हमको नॉर्मल इस पर टैक्स वेस लगाना पड़ता है, नॉर्मल उसका प्राइस करने और ट्रेडर बीच में खा लेते हैं। इसका एग्जांपल आई होप आपको पता होगा, ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होता है मोस्ट ऑफ टाइम पे आपने देखा है शुगर का होता है ब्लैक मार्केटिंग, देन वी हैव अनियंस, वेजिटेबल्स का ब्लैक मार्केटिंग होता है, हमारे यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग स्पाइसेस का होता है। वो लोग बना बना के फार्मर से लेके बहुत कम प्राइस में लेके गोडाउन में भर देते हैं, फिर जब रिक्वायरमेंट होती है ना तो लोगों क्या बोलते हैं हमारे पास में है नहीं, और जब आता है ना तो वो क्या करते हैं डबल भाव ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने बीच में देखा रहेगा हमारे यहाँ पे जो अनियन है, कांदे हैं ना बहुत महंगे थे, न्यूज़ में मैंने देखा था कि वो लोग फार्मर से सिर्फ 8 रुपीज़ kg पे खरीद रहे, 8 रुपीज़ kg, लेकिन हमारे यहाँ पे 100 रुपीज़ kg में बिक रहा है। कितने मिडिल पर्सन ने कितना ज़्यादा उस पे पैसा लेके एक पर्सन से ले रहे, तो ना ही फार्मर्स खुश हैं यहाँ पे, ना ही हमारे यहाँ पे कस्टमर खुश है। और कस्टमर अगर रिक्वायरमेंट है स्पेशली कोई होटल्स हो तो वहाँ पे ज़रूरत होता है सबका, तो वहाँ पे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो नॉर्मली बाय ही नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल चौबल रुपीज़ में उसको नॉर्मली यहाँ पे दे रहे हैं वो लोग। क्लियर। नेक्स्ट में हमारे यहाँ पे आता है क्रॉप फेलियर हो जाता है, हमारे यहाँ पे ड्रॉट हो गया या हमारे यहाँ पे फ्लड्स आ गया, सुनामीज़ आ गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है। हमारे यहाँ पे हमारे आपने यहाँ पे लिखा रहेगा ल्यूकस करके आपने सुना है, लुक्टोस करके, जैसे आपने अभी बीच में सुना रहेगा राजस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ पे वो हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, चिड़ी नहीं, एक टाइप का गंदा सा कुछ एक इंसेक्ट होता है वो उड़ के आता है, तो वो मोस्ट ऑफ टाइम पे हमारे यहाँ पे आ रहा था, तो जिसके यहाँ पे क्या हो गया बहुत ज़्यादा उन्होंने सारी जो जो चीज़ें हैं वो नॉर्मली यहाँ पे क्या की वो लोग ने खा लिया, और उसके कारण जो भी हमारे फार्मर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसका यूजेस हो रहा है। ठीक है। तो इसी के कारण हमारे यहाँ पे जो फार्मर है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो रहा है। एंड द लास्ट वन हमारे यहाँ पे लिखा लैक फॉर रिलीफ पैकेजेस फॉर फार्मर। जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो हार्डली नॉर्मली रिलीफ पैकेजेस हमारी गवर्नमेंट को हमारे फार्मर्स को देती है। अगर अगर सपोज उनको 10 करोड़ पैकेजेस भी आ रहेगा तो स्पेशली मिनिमम उनको बोलते हैं ना 5 6 करोड़ 7 करोड़ में सारा फार्मर्स को दे देते हैं, बाकी 3 से 4 करोड़ खुद के पास रखते हैं। मतलब फार्मर्स उनको जो जितना पैसा देना चाहिए ना हमारी गवर्नमेंट उनको रिलीफ फंड भी नहीं दे रही है, जितना नुकसान हो रहा है और नुकसान का भरपाई भी नहीं कर रही है, और इसी के कारण हमारे यहाँ पे फार्मर्स क्या हो रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और इसी के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे फार्मर सुसाइड हो रहा है। क्लियर। आई होप नो डाउट्स यहाँ तक हम लोगों ने फार्मर सुसाइड पढ़ा, उसके पहले हम लोगों ने कॉर्पोरेट फार्मिंग पढ़ा, किसी का आई होप नो डाउट यहाँ तक कुछ होगा। ठीक है। एनीवे विल सी द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।